दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द गार्डन ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड। इस बुक को लिखा है हैरियट इवांस ने। दोस्तों इस वीडियो की डिमांड आप में से ही किसी हमारे व्यूअर ने की थी। इस वीडियो में मैं आपको इस बुक की पूरी समरी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं इस बुक का रिव्यू जरूर आपको दे रहा हूँ। इस नॉवेल की शुरुआत होती है 20th सेंचुरी से, जहाँ पर एक यंग लेडी जिनका नाम है लेडी हॉर्नर, वो अपने हस्बैंड के बारे में एक ट्रुथ को खोज रही हैं। लेडी हॉर्नर के हस्बैंड का नाम है सर एडवर्ड हॉर्नर और ये सर एडवर्ड हॉर्नर एक पेंटर हैं। लेडी हॉर्नर जिस घर में अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं उस घर का नाम है नाइटिंगेल हाउस। दोस्तों ये नाइटिंगेल हाउस एक मज़ेदार और मिस्टीरियस प्लेस है और इस हाउस का इस नॉवेल में एक सेंट्रल रोल है। दोस्तों ये नाइटिंगेल हाउस इडली कंट्री साइड में स्थित है और ये घर इस फैमिली के सीक्रेट्स और ट्रेजेडी के सिंबल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इस नॉवेल की स्टोरी अलग अलग टाइम लाइन्स में चलती है। पहली स्टोरी तो लेडी हॉर्नर की लाइफ के बारे में चलती है और दूसरी स्टोरी है उनके ग्रेट ग्रैंड डॉटर की, जिसका नाम है जूलियट मोंटैग। जूलियट मोंटैग की स्टोरी प्रेजेंट में चल रही है और लेडी हॉर्नर की स्टोरी पास्ट में। दोस्तों लेडी हॉर्नर एक जोशपूर्ण और पैशनेट महिला हैं जो अपने हस्बैंड को बहुत डीपली प्यार करती हैं। उनका हस्बैंड एडवर्ड भी काफ़ी अच्छा पेंटर है। उसकी एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है द गार्डन ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड। इस पेंटिंग में उसने नाइटिंगेल हाउस के गार्डन को दिखाया है। लेकिन दोस्तों लेडी की लाइफ में ट्रेजिक टर्न तब आता है जब उनको पता चलता है कि उनके हस्बैंड एडवर्ड का अफेयर चल रहा है उन्हीं की एक गवर्नेस से, और ये एडवर्ड कुछ ही दिनों में लेडी और उनके बच्चों को छोड़ देगा। जब लेडी को इस बात का पता चलता है तो वो एडवर्ड के मास्टरपीस वर्क द गार्डन ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड को कैंची से कई टुकड़ों में काट देती हैं। दोस्तों लेडी का ये एक्ट इस पूरे नावल का मेन इवेंट बन जाता है क्योंकि ये एडवर्ड की सबसे फेवरेट पेंटिंग थी। इस तरह से लेडी का ये एक्ट पूरी फैमिली में तनाव का कारण बनता है। अब दोस्तों हम लोग इस स्टोरी के प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जूलियट मोंटैग अपनी खुद की परेशानियों से जूझ रही है। जूलियट एक सक्सेसफुल आर्ट हिस्टोरियन है, लेकिन अभी हाल ही में उसकी माँ डायना की डेथ हो गई है और उसकी शादी भी टूट गई है, यानी कि वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है। शादी टूटने के बाद वो अपने दोनों बच्चों लियोनार्ड और ईवी के साथ नाइटिंगेल हाउस में रहने के लिए आ जाती है, जहाँ पर कभी उसकी माँ रहा करती थी। वो ये सोचकर नाइटिंगेल हाउस में आती है कि वहाँ पर उसको सांत्वना और शांति मिलेगी। इसके अलावा वो कोई फ्रेश स्टार्ट चाहती थी अपने लाइफ के लिए। जूलियट को धीरे धीरे अपनी फैमिली के पास्ट के बारे में पता चलता है, जो भी घटनाएं अभी तक घटी थी इस नाइटिंगेल हाउस में। वो अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर लेडी के लाइफ के बारे में भी पता लगाती है, क्योंकि इस नाइटिंगेल हाउस में बहुत सारे सीक्रेट्स मौजूद थे। दोस्तों लेडी का हस्बैंड एडवर्ड तो था एक बहुत ही अच्छा पेंटर, लेकिन उसकी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा अशांति थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब लेडी को एडवर्ड के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में उसके मास्टरपीस वर्क द गार्डन ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड को टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिसके बाद इस फैमिली में पूरी तरह से फसाद फैल जाता है। दोस्तों इस नॉवेल के माध्यम से हमें ह्यूमन रिलेशनशिप के कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाया गया है कि फैमिली में किस तरह से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। दोस्तों इस नॉवेल की जो इंपॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो है लेडी हॉर्नर और जूलियट मोंटैग, लेकिन इस नॉवेल में इन दोनों के अलावा जूलियट की माँ डायना भी की फिगर के रूप में जानी जाती है। हालांकि उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन इस पूरे नॉवेल में उसके प्रेजेंस को देखा जा सकता है। लेकिन जूलियट का रिलेशन उसकी माँ डायना के साथ उतना बेहतर नहीं था। इस नॉवेल में हर एक फीमेल कैरेक्टर की अपनी खुद की प्रॉब्लम्स थी और हर एक जनरेशन में ये सभी औरतें किसी न किसी समस्या से जूझ रही थी और इन फीमेल्स का मेल्स के साथ हमेशा से कॉम्प्लेक्स रिलेशन रहा है। लेडी ने गुस्से में उस पेंटिंग द गार्डन ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड को डिस्ट्रॉय किया था। लेडी ने गुस्से में उस पेंटिंग को ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली के ड्रीम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जूलियट भी धीरे धीरे पता लगाती है कि लेडी ने आखिर उस पेंटिंग को क्यों डिस्ट्रॉय किया था। अपने खोज के माध्यम से जूलियट बहुत सारे लेटर्स और डायरीज, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स को भी अनकवर करती है, जिससे उसको पता चलता है कि उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर लेडी के लाइफ में क्या चल रहा था। दोस्तों द गार्डन ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड इस नॉवेल का थीम लव, लॉस और रिडेम्पशन पर बेस्ड है, क्योंकि इस नॉवेल के माध्यम से हमें उस दर्द को दिखाया गया है जब कोई अपनी कीमती चीज खो देता है, चाहे वो किसी की प्रिय वस्तु हो या किसी का प्रिय व्यक्ति। इस नॉवेल में लेडी को तकलीफ इस वजह से होती है क्योंकि उसका हार्ट ब्रेक होता है। इसके अलावा जूलियट अपनी माँ की डेथ और अपने हस्बैंड से अलग होने की वजह से परेशान थी। ये पूरी नॉवेल हमें किसी व्यक्ति के पर्सनल इमोशन को दिखाती है, क्योंकि हम लाइफ में अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। कभी हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत चलती है तो कभी हमें बहुत सारे दर्द का सामना करना पड़ता है। दोस्तों मैं इस नॉवेल की समरी इस बुक को पूरी पढ़ने के बाद डिस्कस करूंगा,